नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेट्रो ब्रांड के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे बीकाजी फूड्स ने भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजों को जारी कर दिया है, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेट्रो ब्रांड्स के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। पहले जान लेते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान कितना किया है। तो कंपनी फाइनल डिविडेंड ₹1.50 पर शेयर के हिसाब से देगी, ₹5 के फेस वैल्यू वाले शेयर पे। अगर इसके हम रिजल्ट की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 का जो इसने स्टैंड अलोन रिजल्ट जारी किया है, इसमें इसने दिखाया है, इसमें जो आंकड़े हैं ये करोड़ रुपीज़ हैं, इसका ख्याल रखें। तो कंपनी ने टोटल इनकम 533 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर 4 में दिखाया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 409 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम रहा था। हालांकि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर तुलना करें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 592 करोड़ रुपए टोटल इनकम दर्ज किया था। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी का टोटल इनकम, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंस पे अगर नज़र डालें तो 424 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है। यह पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 316 करोड़ रुपए था, हालांकि क्वार्टर 3 में 438 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का पीबीटी भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, 92 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 108 करोड़ रुपए हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर तुलना करें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 3 में कंपनी ने 153 करोड़ रुपए पीबीटी दर्ज किया था। अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड के बारे में। तो कंपनी का प्रॉफिट 67 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 81 करोड़ रुपए हो गया है, यानी इसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर तुलना करें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 3 में कंपनी ने 114 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। अर्निंग पर शेयर पे भी नज़र डाल लेते हैं। इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 3 रुपये पर शेयर रहा है, जो पिछले साल 2 रुपये 52 पैसे था। क्वार्टर 3 में 4 रुपये 22 पैसे रहा था। अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 544 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 403 करोड़ रुपये था। टोटल इनकम पे नज़र डालें तो टोटल इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी ने 416 करोड़ रुपये टोटल इनकम दर्ज किया था, जो इस बार 562 करोड़ रुपये बढ़ के हो गया है। क्वार्टर 3 में 613 करोड़ रुपए रहा था। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कंपनी का टोटल इनकम तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस पे नज़र डाल लें तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस 322 करोड़ से बढ़कर इस बार 468 करोड़ रुपए हो गया है। माफ़ कीजिएगा, हाँ 68 करोड़ रुपए ही है, लेकिन क्वार्टर 3 से अगर तुलना करें तो ये भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टर 3 में 461 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा था। पीबीटी 93 करोड़ से बढ़कर इस बार 94 करोड़ रुपए रहा है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा इसके कंसोलिडेटेड पीबीटी में बहुत ज़्यादा बढ़त नहीं है, लेकिन कुल मिला के बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। 152 करोड़ रुपए क्वार्टर 3 में कंपनी का पीबीटी रहा था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड 68 करोड़ रुपए रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो इस बार पैट रहा है ये 68 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल 69 करोड़ रुपए था। वहीं क्वार्टर 3 में 112 करोड़ रुपए कंपनी का पैट रहा था। तो इसमें मामूली गिरावट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखने को मिल रही है।
आज कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ इसके शेयरों की क्लोजिंग रही। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 4% से ज़्यादा की गिरावट है। एक महीने में 4% की ही उछाल देखने को मिल रही है। 6 महीने में 8.5% के आसपास की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। मैक्सिमम में यह शेयर अपने निवेशकों को 87.48% तक प्रॉफिट दे चुका है। दिसंबर 2021 में इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी शेयर बाजार में। बीकाजी फूड्स के रिजल्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें एक कॉरपोरेट एक्शन भी होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन किया है। पहले नज़र डाल लेते हैं कंपनी के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। इसमें जो अमाउंट दिए गए हैं ये लाख इन रुपीज़ है, इस बात का ख्याल रखें। हम इसको बताते हैं कि आपको टोटल रिवेन्यू जो रहा है इस बार के Q4 में कंपनी का 45,842 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 39,742 लाख रुपए रहा था। वहीं Q3 में 50,258 लाख रुपए कंपनी का टोटल इनकम यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा था। टोटल इनकम की बात करें तो 46,347 लाख रुपए रहा है इस बार के Q4 में, जो पिछले साल के Q4 में 40,495 लाख रुपए रहा था। अगर टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इस बार के Q4 में कंपनी ने टोटल एक्सपेंस बढ़ते हुए दिखाया है। पिछले साल कंपनी का टोटल एक्सपेंस 36,949 लाख रुपए रहा था, जो इस बार बढ़कर 41,245 लाख रुपए हो गया। Q3 में हालांकि इससे ज़्यादा था, 46,649 लाख रुपए रहा था। अगर इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल 2,636 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड था। इस बार नेट प्रॉफिट इसका 3,672 लाख रुपए हो गया है। Q3 में 2,972 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट रहा था। अगर इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें तो इस बार के Q4 में टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का जो रहा है ये 46,226 लाख रुपए रहा है। नेट सेल की बात कर लेते हैं पहले, तो नेट सेल जो रहा है इस बार के Q4 में 46,169 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 39,935 लाख रुपए था। Q3 में 50,722 लाख रुपए रहा था। यानी इसका जो नेट सेल है वो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो 40,596 लाख से बढ़कर इस बार कंपनी का टोटल इनकम 46,684 लाख रुपए आया है, जो पिछले साल के माफ कीजिएगा Q3 में जो 51,126 लाख रुपए रहा था। तो कंपनी का टोटल इनकम जो है ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें गिरावट नज़र आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का टोटल एक्सपेंस 37,250 लाख रुपए से बढ़कर इस बार 41,543 लाख रुपए रहा है। Q3 में यह 46,964 लाख रुपए रहा था। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी 3,345 लाख रुपए से बढ़कर इस बार 5,140 लाख रुपए टोटल पीबीटी रही है कंपनी की। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इस बार के Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,828 लाख रुपए रहा है, जो पिछले साल के Q4 में 2,436 लाख रुपए रहा था। Q3 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया था 3,169 लाख रुपए। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ये ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर इसके आज के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो मामूली हरियाली के साथ इसमें
क्लोजिंग देखने को मिली, हालांकि इसमें काफ़ी उथल पुथल रही थी। आज पिछले 5 दिनों में 4% भाग चुका है यह शेयर। एक महीने में करीब 5% की उछाल है, 6 महीने में 1.25% के आसपास की उछाल देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो यह कंपनी शेयर बाजार में नवंबर 2022 में लिस्ट हुई थी। तब से यह कंपनी 20% से ज़्यादा अपने निवेशकों को प्रॉफिट दे चुकी है।